अपन AI चैटबॉट वर्सेस AI एजेंट, और इसको प्ले राइट के थ्रू कैसे कर सकते हैं अपन। अपना टॉपिक है AI चैटबॉट एंड AI एजेंट। सो चैटबॉट होता क्या है? चैटबॉट क्या होता है? ये रिएक्टिव होता है। इट इज जस्ट अ रिएक्टिव। ये इस विंडो के अंदर रहता है एंड क्या करता है, आपको जवाब देता है चैटबॉट। ओके, सो इट जस्ट गिव्स यू द आउटपुट। फाइन। सो चैटबॉट इज रिएक्टिव। फाइन। ओके, कि आप साइट पे कैसे लॉग इन करोगे, आप प्लान करो, डिसाइड करो विच बटन टू क्लिक, है ना। अगर आपको उसको बताना है कि बेसिकली इसके अंदर दो चीजें होती हैं, याद रखना। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना चैट बॉक्स के, बस दो ही चीज होती है। वो होती है की करेक्टर इन, टेक्स्ट इन और टेक्स्ट आउट। आप कुछ डालोगे और ये आउटपुट दे देगा। ओके, ये आपको आउटपुट दे देगा। तो देखा जाए तो ये एक तरह का लाइब्रेरियन है भाई। ये आपको बताता है कि भैया बुक आपकी यहाँ रखी। ओके, पर ये नहीं बोलेगा कि भाई इसको आप ले जाओ, इसके साथ मैं ये बुक्स भी सजेस्ट करता हूँ। ये कोई सजेशंस नहीं देगा। चैट बॉक्स बस टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट होता है। एआई एजेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, एक तरह का प्रोएक्टिव होता है। ये केवल रिएक्टिव होता है। और एआई एजेंट जो अपना होता है ना, ओके, ये होता है प्रोएक्टिव। एआई एजेंट इज प्रोएक्टिव। लाइक अपन टूल अपना यूज करेंगे प्ले राइट। ओके, ये इंटरेक्ट करता है, इट इंटरेक्ट्स विद रियल वर्ल्ड। ओके, और ये गोल्स भी सेटअप करने में हेल्प करता है। ये डिसाइड करिए, प्लान करेगा किस बटन को क्लिक करना है, किस ब्राउजर को ओपन करना है, ईमेल क्या है। ओके, कि आप ये चेक करेगा कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल है या नहीं है, फेल हुआ या डिफरेंट वेज। तो ये प्रोएक्टिव होता है। और इसका आप जो करेक्टरिस्टिक होता है ना, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट। वहीं इसका करेक्टरिस्टिक होता है गोल इन एक्शन आउट। ये आपसे कोई ना कोई गोल लेगा कि क्या करना है और उस पर क्या एक्शंस लेने हैं। ओके, ये आपको नतीजे दिखाता है क्या। अगर कोई एरर भी आता है ना, तो खुद उसके इश्यूज ढूंढता है। ओके, सो ये होता है एक एआई एजेंट का काम। अब अपन क्या करते हैं, एक इम्प्लीमेंट करते हैं प्ले राइट एआई एजेंट प्रोग्राम। यहाँ मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ प्ले राइट एआई एजेंट। मैं मान के चल रहा हूँ प्ले राइट आपके ऑलरेडी सेटअप है। सो अपन ले रहे हैं जीरो स्टेप एजेंट एग्जाम्पल। जो अपन लेंगे जीरो स्टेप एजेंट एग्जाम्पल। फाइन। सो इसमें क्या होगा, इजीली अपन देखते हैं कि, और अपन एक CSS वगैरह कुछ लेकर के एक बार ट्राई करते हैं। ओके, सो मैंने अपना लॉन्च करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ अपन को अपना, सबसे पहले तो मैं अपनी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी, अपने प्ले राइट को। फाइन। अब मेरे को यहाँ यूज करना है एआई एजेंट। मेरे को यहाँ यूज करना है एआई एजेंट टूल। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एआई एजेंट टूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट एआई, ठीक है, फ्रॉम। अगर नहीं हुआ तो अपन देखते हैं कहाँ से लेंगे अभी। @ जीरो स्टेप, जीरो स्टेप फ्लैट, ये लाइब्रेरी है जिससे अपन एआई का एजेंट प्ले राइट का इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ मेरे को ये एरर दे रहा है। अब अपन देखते हैं ये एरर क्यों दे रहा है। तो अब जब अपन अब इसको इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो अपन को एरर दे रहा है। तो इसके लिए अपन को ये इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा, जीरो स्टेप प्ले राइट को। ओके, सो ये एआई लाइब्रेरी को डाउनलोड करेगा आपकी। फाइन। सो लेट्स डाउनलोड दिस एआई लाइब्रेरी। सो npm install @zero zero step playwright -t। ओके,
ये देखो इंस्टॉलेशन चालू कर दिया इसने, और ये इसने ऐड कर दी है 3 पैकेजेस विदाउट एनी वैल्यू, और ये अपना एरर ऑटोमेटिकली चले गया। ओके, अब अपन एक फंक्शन बनाते हैं टेस्ट। ओके, मैं बनाता हूँ ऑटोमेशन एआई एजेंट टेस्ट। ऑटोमेशन एआई एजेंट टेस्ट। ओके, एसिंक बना लेता हूँ पेज के लिए। Fine. अब मैं खोलता हूँ google.com। मैं जाता हूँ google.com खोलता हूँ। ओके, तो अपन देते हैं अवेट पेज डॉट गो टू। ओके, यहाँ देता हूँ google.com। फाइन, बंद करता हूँ। यहाँ मेरी google.com खुली। अब मैं चाहता हूँ कि एआई क्या करे, एजेंट खुद जाकर के सर्च करे इस पे। अब अपना एम है कि यहाँ देखो अपन ने google.com खोला है, अगर अपन ने google.com खोला है, अपन क्या करते थे अभी तक, ए प्ले राइट में या सिलेनियम में जाके इसका वो निकालते थे, इंस्पेक्ट करते थे इसको। ओके, फिर जाकर के देखते थे क्यों आ रहा है, जो भी आ रहा है उस बेस पे अपन डालते थे। अब मैं चाहता हूँ एआई एजेंट खुद जाए। ओके, सो एआई एजेंट डजंट लुक फॉर सर्च बार हियर, इट एनालाइज द गूगल करंट पेज। ये एनालाइज करेगा करंट पेज को, आइडेंटिफाइज करेगा इनपुट फील्ड। ओके, उसके अंदर टाइप करेगा टेक्स्ट, और फिर ये अंडरस्टैंड टू नीड्स, अगर ये, और फिर ये एंटर प्रेस करेगा, और ये सबमिट प्रेस करेगा। सो अपन इसमें क्या करेंगे, ये देखो अब ये इंटेलिजेंस यहाँ में डाल रहे हैं अपन, एआई एजेंट खुद करेगा ये काम। सो अपन गए अपने इसमें, यहाँ मैं गया और यहाँ लिखता हूँ अवेट एआई। ओके, सर्च फॉर, मैं इसमें क्या टाइप कर रहा हूँ, प्ले राइट ऑटोमेशन न्यूज। प्ले राइट ऑटोमेशन न्यूज, ठीक है। और यहाँ गया कॉमा, और अपन ये डालेंगे पेज के अंदर। ओके, पेज कॉमा टेस्ट, ये अपना टेस्ट केस है। ओके, सो इसमें जाऊंगा इस पेज के अंदर, इस फर्स्ट टेस्ट केस में डालना है। Fine. Fine. अब ये जाके वहां लिखेगा। अब अब जब ये करेगा तो मैं चाहता हूं कि इट शुड गो, ये आइडेंटिफाई करे फर्स्ट रिजल्ट और उस पे जाकर क्लिक करे। मैं क्या कह रहा हूं, आइडेंटिफाई कर फर्स्ट रिजल्ट और उस पे जाके क्लिक कर। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, देखो अब यहाँ ए आई इज प्रूफ इज अ स्मार्टर। ओके, स्मार्ट प्रूफ करेगा अपने आप को। तो मैं लेता हूँ अवेट ए आई, ठीक है, क्लिक ऑन द फर्स्ट सर्च रिजल्ट, और पेज के टेक्स्ट में जाके पहले पे रिजल्ट पे क्लिक करें। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में रियल एग्जांपल है इंटेलिजेंसी का। ये क्या कर रहा है, अगर अपना रेगुलर स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करती है ना, पर जहां भी फर्स्ट लिंक होता है ना उस पर क्लिक कर देती, पर यहाँ एजेंट है ना, क्या करेगा, अगर कोई ऐड आ रहा होगा ना फर्स्ट लिंक में और ओरिजिनल लिंक में, ये अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ इंटेलिजेंसी आती है। ओके, यहाँ इंटेलिजेंसी आती है। ओके, अब अब मैं यहाँ लूंगा सिमेंटिक असर्शन का यूज लूंगा।
ओके, सिमेंटिक असर्शन का। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले मैं आप लोगों को ये रन करके दिखाऊं।